नमस्कार साथियों, हम बात करने वाले हैं शिक्षा विभाग द्वारा जो योजनाएं संचालित की जाती हैं या सरकार द्वारा जो योजनाएं संचालित की जाती हैं शिक्षा विभाग के लिए, वो कौन कौन सी योजनाएं हैं और किस प्रकार से इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए, केंद्र सरकार द्वारा भी शिक्षा विभाग के लिए योजनाएं संचालित की जाती हैं और राज्य सरकार द्वारा। आज मैं सबसे पहले आपसे बात करने वाला हूं भारत सरकार द्वारा शिक्षा विभाग के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, बच्चों को क्वालिटी की एजुकेशन मिले, उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं संचालित हैं और उनके मापदंड क्या हैं, नॉर्म्स क्या हैं और उनका बेनिफिट्स क्या हैं। हम इन सभी योजनाओं को इंग्लिश में देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगेगा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और चैनल को ज्वाइन करें। तो मैं शुरू करता हूं बिना देरी किए। साथियों, सबसे पहली योजना है पीएम श्री योजना। पिछले 2-3 साल में आपने इसका खूब सुना है, पीएम श्री, पीएम श्री, पीएम श्री। व्हाट इज पीएम श्री स्कीम? द पीएम श्री स्कीम इज द फुल नेम ऑफ पीएम श्री इज प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। प्राइम मिनिस्टर, पीएम फॉर प्राइम मिनिस्टर, एस फॉर स्कूल, राइजिंग इंडिया। When it was started, this scheme was started on 5th September 2022। यह योजना 5 सितंबर 2022 को शुरू की गई। 5 सितंबर 2022। आपसे डेट पूछी जाती है कि यह योजना कब शुरू की गई, तो आपको ध्यान रखना है 5 सितंबर 2022। अब ये योजना क्या काम करती है, किस प्रकार से काम करती है, इसका मोटिव क्या था इस योजना को शुरू करने का। तो देखिए, सबसे पहले ये योजना कहाँ लागू रहती है? ये लागू होती है एक ब्लॉक के 2 स्कूल्स पर। एक ब्लॉक के 2 स्कूल्स, 2 स्कूल्स फ्रॉम 1 ब्लॉक ऑल ओवर द कंट्री। इसमें एक ब्लॉक के 2 स्कूलों को सेलेक्ट किया जाता है, प्रत्येक ब्लॉक के 2 स्कूल। ओके, this scheme is for 2 schools of a block in which the one school is primary school or middle school, the second is secondary school। 2 स्कूल मिलते हैं एक ब्लॉक में जिनके लिए ये सुविधा मिलती है। 2 स्कूल होते हैं, एक होता है मिडिल स्कूल या प्राइमरी स्कूल और दूसरा एक सेकेंडरी स्कूल या सीनियर सेकेंडरी स्कूल। We can say it that this scheme is for primary schools and secondary schools। How it is selected? इसका चुनाव कैसे होता है, इस विद्यालय का चुनाव कैसे होता है? देखिए, बेसिस ऑन यूडाइस, जो आप विद्यालय यूडाइस भरते हैं उसमें परफॉर्मेंस होती है विद्यालय की। बेसिस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ यूडाइस schools are selected for PM श्री scheme। The contribution of state government and central government is 60-40। Central government take the charge of 60% of this scheme। सेंट्रल गवर्नमेंट इस योजना का 60% हिस्सा वहन करती है एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज टू बियर 40% ऑफ द चार्जेस। जो खर्चे होते हैं उनका 40% कौन उठाता है? स्टेट गवर्नमेंट उठाती है। और ये योजना 2022-23 से 2026-27 तक लगभग 27,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। ओके, और इन दिस स्कीम 716 स्कूल्स ऑफ राजस्थान आर सेलेक्टेड। राजस्थान के 716 विद्यालयों का चयन किया गया है। हाउ मेनी फॉर यू देयर आर सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस स्कीम। आपके लिए इस स्कीम में से प्रश्न पूछे जाएंगे। हाउ मेनी स्कूल्स आर सेलेक्टेड इन पीएम श्री स्कीम? योर आंसर इज 716 स्कूल आर सेलेक्टेड इन पीएम श्री स्कीम। What is the ratio of central government and state government in this scheme?
हु टेक द चार्जेस, हु टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ मच, कौन सी सरकार कितनी जिम्मेदारी लेती है? 60% सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 40% स्टेट गवर्नमेंट। व्हाट इज द बेस ऑफ द सिलेक्शन, सिलेक्शन का आधार क्या है? बेसिस ऑफ द सिलेक्शन इज यूडैश विच इज फिल्ड बाय स्कूल्स, जो स्कूल्स के द्वारा भरी जाती है, ये परफॉर्मेंस के आधार पर उनको चुना जाता है। हाउ मेनी स्कूल्स आर सेलेक्टेड इन फ्रॉम अ ब्लॉक, एक ब्लॉक से कितने स्कूल चुने जाते हैं? 2 स्कूल्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम ए ब्लॉक। फर्स्ट वन इज प्राइमरी स्कूल, सेकंड वन इज सेकेंडरी स्कूल। 2 स्कूलों का चुनाव किया जाता है एक ब्लॉक से। What is the motive of PM श्री स्कीम? What is the motive of PM श्री स्कीम? PM श्री स्कीम को शुरू करने का उद्देश्य क्या था? पहले हम इसको हिंदी में देखेंगे और साथ के साथ इंग्लिश में भी देखेंगे साथियों। देखिए, दिस स्कीम वॉज स्टार्टेड ऑन टीचर्स डे 5 सितंबर 2022। इस स्कूल के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षण उपकरण, प्रौद्योगिकी, स्मार्ट क्लासरूम और एडवांस खेल सुविधाओं का विस्तार करना था। दे हैव डिसाइडेड टू डेवलप द स्कूल एंड सम ऑफ फैसिलिटीज इन द स्कूल एज स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, technology based facilities, skill development, as well as solar panel also provided to the schools. And you know that this type of schools are prepared as a green schools. We can say all around development is the priority of this scheme. All around development of a school is the priority of this school scheme. इस स्कीम का मेन उद्देश्य था चहुमुखी विकास विद्यालय का। विद्यालय में किसी भी क्षेत्र की, चाहे वो उपकरण हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के संसाधन हो, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे। एक स्कूल को जिस तरह से आपने देखा है कि प्राइवेट स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, इसी बेस पर गवर्नमेंट स्कूल्स को एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डेवलप करने का प्रयास था। टेक्नोलॉजी, हर प्रकार की टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाना, चाहे वो स्पोर्ट्स के आइटम्स हो, स्पोर्ट्स का मटेरियल हो, इवन गार्डन्स, एंड मेक द स्कूल्स एज अ ग्रीनरी प्रोजेक्ट, और स्कूल्स को एक ग्रीनरी प्रोजेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा, आज भी किया जा रहा है। इवन नाउ यू कैन से in near to you there is any PM श्री स्कूल, you can go there and visit it. आप किसी PM श्री विद्यालय में जाएं और उसको देखें। How much it is beautiful, ये बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर स्कूल है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्कीम इज निपुण स्कीम। व्हाट इज निपुण स्कीम? निपुण, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फुल फॉर्म ऑफ निपुण। निपुण की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। साथियों, कई बार आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो आपको ये फुल फॉर्म याद रखनी है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये एक राष्ट्रीय योजना है जो कि पूरे स्टेट में, पूरे इंडिया में लागू की गई। इसका मेन उद्देश्य था, आप देखिए इसमें प्रोफिशिएंसी होता है दक्षता पैदा करना, रीडिंग पढ़ने में, अंडरस्टैंडिंग समझने में, एंड न्यूमरेसी गणनाओं में। तो ये जो FLN ट्रेनिंग प्रदान की जाती थी, FLN ट्रेनिंग जनरली, ये जो निपुण स्कीम है, इट इज़ फॉर द टीचर्स, फॉर द टीचर्स, ये टीचर्स के लिए लागू की गई। और निपुण के तहत आपने देखा है कि FLN की ट्रेनिंग की जाती है।
FLN की ट्रेनिंग दी जाती है निपुण स्कीम के तहत। द मेन मोटिव ऑफ निपुण स्कीम इज द फ्रॉम क्लास 6 to 9 ईयर ओल्ड स्टूडेंट, तीसरी क्लास का बच्चा जो कि 9 साल का हो चुका है, इट इज वेरी नेसेसरी ही कैन अंडरस्टैंड एंड राइट, he can understand your language and he can write your language, even he can read your language as well as maths, basic knowledge of maths, we can say it arithmetic knowledge of maths। जैसे हम गिनती की बात करते हैं, पहाड़े की बात करते हैं, ये सारी चीज़ों की नॉलेज हो आपको। 3 क्लास के बच्चे को 12 खड़ी का ज्ञान हो, मात्रा का ज्ञान हो, वो किसी भाषा को आप जिसको पढ़ा रहे उसको पढ़ सके, बोल सके, ये FLN ट्रेनिंग के माध्यम से कराया जाता है। एक योजना शुरू की गई जो 5 जुलाई 2021 को, 5 जुलाई 2021 को एक योजना शुरू की गई जिसमें बच्चों में ये अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी थी, लिखने की, बोलने की और साथ ही गणितीय ज्ञान, संख्यात्मक ज्ञान उसको हो। नेक्स्ट आता है साथियों स्टार्स योजना। और नेक्स्ट आई एम टेलिंग यू अबाउट निपुण योजना। दिस स्कीम इज स्टार्टेड फ्रॉम 2021 एंड एक्सटेंडेड टू 2026। लगभग 5 वर्ष के लिए ये योजना चलाई गई है। इसका मेन उद्देश्य यह है कि बच्चों में दक्षता पैदा करना, लिखने की, बोलने की, पढ़ने की, चाहे वो किसी भाषा की हो और चाहे गणितीय ज्ञान की हो। नेक्स्ट स्कीम इज स्टार्स स्कीम। व्हाट इज स्टार्स स्कीम? स्टार्स स्कीम इज स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। इसका मूल उद्देश्य था कि राज्यों में जो टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है उसके उत्कृष्ट परिणाम मिलें। अब उसके उत्कृष्ट परिणाम के लिए एक स्टार्स नामक योजना चालू की गई जो 16 अक्टूबर 2020 को शुरू की गई। 16 अक्टूबर 2020 को जो योजना शुरू की गई उसका उद्देश्य ये था कि जो हम टीचिंग करा रहे हैं और लर्निंग करा रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसका असेसमेंट क्या है, आकलन क्या रहने वाला है और उसके आधार पर आप किस प्रकार का रिव्यू देना चाहेंगे, गुड और बैड, और किस प्रकार से उसको एनालिटिक करेंगे, किस प्रकार से आप उसका आकलन करेंगे। दिस इज द स्टार्स योजना, स्टार्स स्कीम। द मेन थिंग इन स्टार्स स्कीम इज द कोऑपरेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक। कोऑपरेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक, it is started with the help of World Bank. World Bank, central government, as well as state government are the partner in this scheme. World Bank, central government as well as state government are the partner in this scheme. Central government bears 50% of this scheme, whereas 53% central government take the charge and 32% state government. इस योजना का जो खर्चा वहन करती हैं वो 15% वर्ल्ड बैंक वहन करती है, 53% सेंट्रल गवर्नमेंट वहन करती है और 32% स्टेट गवर्नमेंट। एंड दिस स्कीम मेड 2 कैटेगरीज ऑफ द स्टेट्स। दिस स्कीम वॉज स्टार्टेड फॉर द 6 स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये जो स्कीम शुरू की गई वो भारत के 6 राज्यों में शुरू की गई।
और आपसे इस बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच स्टेट इज नॉट इन स्टार्स स्कीम, कौन सा राज्य ऐसा है जो स्टार्स स्कीम के अंतर्गत नहीं आता। अब स्टार्स स्कीम जो है उसमें दो कैटेगरी बना दी गई। हाउ मेनी कैटेगरीज? देयर आर टू कैटेगरीज। We are discussing about the categories. Which one is the categories? First category is lighthouse states. Lighthouse states. The lighthouse states are Kerala, Rajasthan, as well as Himachal state, Pradesh. Next, second one is learning states. Learning states. Which one is learning state? Odisha, MP, Madhya Pradesh and Maharashtra. This is the pilot project of central government. This scheme is for the 6 states. These 6 states are on your screen. They are divided in 2 categories. First category is lighthouse states. First category is lighthouse states, and second is learning states. One can ask you a question. कोई भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है about the states. Which state is not in stars scheme? कौन सा राज्य स्टार्स स्कीम में नहीं है? आपको ध्यान रखना है इन 6 में से कौन सा राज्य जो नहीं आएगा वो नहीं है। एज आई कैन क्वेश्चन यू हेयर, विच स्टेट इज नॉट इंक्लूडेड इन स्टार्स स्कीम? इन द स्टार्स, फाइंड आउट कौन सा वो है जो स्टार्स योजना के अंतर्गत नहीं है। फर्स्ट वन केरला, MP, बिहार और फोर्थ वन राजस्थान। I can say here definitely your answer will be Kerala, because you will think that all 3 states except Kerala are likely poor states in education, whereas Kerala is a rich education policy. Kerala has a rich education policy and Kerala is a developed state basis on education. आप देखेंगे केरला तो विकसित राज्य है, एजुकेशन को अगर देखें वहाँ की एजुकेशन सबसे अच्छी है। जबकि ये स्टार्स स्कीम अगर आपको थोड़ा पता है कि ये टीचिंग लर्निंग से लेकर है तो आप सबसे पहले केरला को सेलेक्ट करेंगे कौन सा इंक्लूड नहीं है। वेयरएज यू शुड लर्न इट प्रॉपरली कि वे स्टेट जो इस कैटेगरी में नहीं है उनमें से है बिहार, और इस कैटेगरी में कौन सा शामिल है? केरला शामिल है, राजस्थान शामिल है, हिमाचल शामिल है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ओके, अब देखिए आपको मैं थोड़ा सा इसमें लर्निंग स्टेट्स कौन से हैं
3 है। आप इसको अगर शॉर्ट कर लेना तो ये ऐसे बन गया OMM। आप इसको ओ मामा कर सकते हो, लर्निंग स्टेट्स ओ मामा। और मामा कहाँ का है? MP का। शिवराज सिंह चौहान जो के मुख्यमंत्री रहे अब तक, वो मध्य प्रदेश के थे। ओ मामा मीन्स ओडिशा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट। और ये हिमाचल के राजा, हिमाचल के राजा। ओके, नेक्स्ट। लाइट हाउस स्टेट्स कौन से हैं? केरल, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आता है साथियों, अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए कि ये स्टार्स स्कीम कब शुरू की गई और क्यों शुरू की गई? ये 16 अक्टूबर 2020 को शुरू की गई। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग दिस स्कीम वाज स्टार्टेड फॉर ऑल द स्टेट्स, फॉर ऑल द स्टेट्स। इसमें परफॉर्मेंस देखना था, इसमें रिव्यू करना था, इसमें असेसमेंट करना था। नेक्स्ट स्कीम इज इंस्पायर अवार्ड स्कीम। दिस इज वेरी पॉपुलर स्कीम। आपको पता है कि इंस्पायर अवार्ड की जो स्कीम है, ये हर बार इसमें से क्वेश्चन भी आता है। इवन बार बार इंस्पायर अवार्ड को लेकर के आपको इंस्ट्रक्शंस आते हैं। बच्चों में एक अलग प्रकार की उत्सुकता होती है। इंस्पायर अवार्ड के माध्यम से क्लास 6 से 10वीं तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उनके पास अगर कोई इनोवेटिव आइडिया होता है साइंस को लेकर के, कोई मॉडल तैयार करवाया जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंस्पायर? इनोवेशन इन साइंस, परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। प्रेरणात्मक रूप से एक अनुसंधान करवाया जाता है, एक इनोवेशन करवाया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। और ये क्लास 6 से क्लास 10वीं तक के बच्चों के लिए। और इसका जो संचालन किया जाता है, हु इज रन बाय दिस स्कीम, हु रन्स द स्कीम एंड विच द डिपार्टमेंट टेक द चार्ज ऑफ स्कीम? साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा ये योजना संचालित की जाती है। इस स्कीम के फॉर्म्स लिए जाते हैं बच्चों से। ओके, और जब इस स्कीम के तहत बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो उसको एक मुफ्त 10,000 रुपए की राशि भी प्रदान की जाती है। और ये मैं आपको ये बता दूं, ये इंस्पायर अवार्ड के जो मॉडल्स हैं, इंस्पायर अवार्ड, ये जो मॉडल्स हैं, ये आपके ब्लॉक से लेकर के, सबसे पहले इसको आप ब्लॉक पर शो करना होता है किसी भी बच्चे का मॉडल। इफ इट कम्स द फर्स्ट इन द ब्लॉक, इट गोज टू द डिस्ट्रिक्ट, द डिस्ट्रिक्ट टॉपर मॉडल गोज टू द स्टेट एंड देन गोज टू national. This is the Inspire Award which inspire the boys, girls or students to do something special in the field of science. The question is, how many students till now selected in Inspired Award? How many students are selected? How many students are selected? कितने बच्चे अब तक सेलेक्ट किए जा चुके हैं? 10,019। Okay. One thing is important, from class 6 to 10th students are take part in it, as well as there is a age foundation. There is the boy is not over 15 years.
it means less than 15 years. The boy or girl should be less than 15 years, 10 to 15 years. ओके, 10 साल से 15 साल के मध्य में इनकी उम्र होनी चाहिए. नेक्स्ट वन फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्कीम इज नेशनल मीन्स कम NMMS. What is NMMS? National means come merit scholarship. This is a scholarship scheme for the meritorious students. For the meritorious students, an exam is conducted by state government. The nodal center of Rajasthan is RSCERT, Udaipur. RSCERT conducts the exam NMMS. The student should be in 8th class. His parents' income less than 350 lakh, and the student who selects in this exam, he is provided 12,000 rupees per year. If a student selected in MMS 9th and 10th, 12,000 rupees he is provided, as well as 10th class he is provided awarded by 12,000 rupees. And it is very important that he should gain 60% marks in 10th class. After that, in 11th class also he has awarded by 12,000 rupees. After that, in 12th class he also awarded by 12,000 rupees. All over we can say a boy who selected in MMS, total amount is 48,000 rupees in 4 years. 12,000 रुपीज पर ईयर. एक बच्चा जो NMMS में सेलेक्ट होता है, 8वीं क्लास में अध्ययनरत बच्चा, उसके लिए एक बाउंडेशन है कि उसके पिताजी की इनकम 3.5 लाख से कम होनी चाहिए और उसको 12,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से 4 साल तक मिलते हैं. 12 के हिसाब से टोटल राशि जो मिलती है उसको 48,000 रुपये मिलती है. इसमें 9वीं और 10वीं में 12,000 24,000 हो गए. अगर वो बच्चा 10वीं क्लास में 60% से अधिक अंक प्राप्त करता है तो 11th में भी 12,000 मिलते हैं और 12th में भी उसको 12,000 मिलते हैं. अगर वो 60% से कम अंक रह जाते हैं उसके 10th क्लास में तो 11th और 12th में उसको ये राशि नहीं मिलती है. नेक्स्ट वन, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन. व्हाट इज द मीनिंग इन हिंदी? राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा. राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, इसको शॉर्ट में कहते हैं NTSE एग्जाम. लिसन टू इट. व्हाट इज दिस? दिस स्कीम वॉज स्टार्टेड इन 2013. ये स्कीम शुरू की गई 2013 में एंड अगेन रिफॉर्म्ड इन 2014 एंड 15 और दोबारा इसमें सुधार किया गया 2014-15 में. इसको कौन कंडक्ट कराता है? हु कंडक्टेड द एग्जाम ऑफ NTSE NCERT. NCERT इस परीक्षा को कंडक्ट करवाता है केंद्र में. ओके, वेयर एज इट इज कंडक्टेड बाय द स्टेट बोर्ड इन एनी स्टेट. किसी भी राज्य में स्टेट के बोर्ड द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है. इन राजस्थान इट इज कंडक्टेड बाय बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर. राजस्थान अजमेर द्वारा राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर द्वारा इसको राजस्थान में कंडक्ट करवाया जाता है. इट इज वेरी नेसेसरी टू अ स्टूडेंट
हु शुड गेट 55% मार्क्स इन 9th क्लास। एक बच्चा जो इस परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है उसके 9th क्लास में 55% मार्क्स होने आवश्यक हैं। दिस एग्जाम is conducted by state boards as well as 10th class students are eligible for this exam। 10वीं में पढ़ने वाला जो छात्र है वो इसके लिए एलिजिबल है। When the guy selected in the exam, it is the first phase of this exam। इट इज द फर्स्ट फेज ऑफ दिस एग्जाम। ये एग्जाम का पहला चरण होता है। उसके बाद राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के अंतर्गत एक और परीक्षा होती है जो नेशनल स्तर पर होती है। इसका सेकंड फेज आता है। उस सेकंड फेज का जो आयोजन करवाती है वो एनसीईआरटी करवाती है, सेकंड फेज का आयोजन। और सेकंड फेज का जो आयोजन होता है वो जो बच्चा जिसने 10th क्लास में परीक्षा दी थी उस बच्चे का अगर बोर्ड में 80% से अंक अधिक हैं, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज जो परीक्षा है राज्य में जो परीक्षा हुई उसने पास की बच्चे ने, उसके बाद वो एनसीईआरटी द्वारा जो एग्जाम होनी है उसमें वो सम्मिलित हो सकता है। ही कैन टेक एन एग्जाम इन एनसीईआरटी बट इट इज कंपल्सरी to get 80% मार्क्स इन हिज बोर्ड एग्जाम्स। लेकिन ये जरूरी है कि वो बोर्ड के एग्जाम्स में 80% अंक प्राप्त करे। ज़्यादा हो नो प्रॉब्लम, बट मिनिमम मार्क क्वालिफिकेशन मार्क्स आर 80%। नेक्स्ट, और ऑल ओवर इंडिया व्हेन द स्टूडेंट्स टेक द एग्जाम बेस्ड ऑन आर एनसीईआरटी that is taken by NCERT, 4,000 students are selected in this exam in central। Next, the qualification marks are for general candidates are 40%। जो जर्नल के छात्र हैं उनके लिए 40% मार्क्स क्वालिफिकेशन है। वेयर एज ST, SC एंड अदर कैटेगरी इवन HP फिजिकल हैंडीकैप PH कैटेगरी उनके लिए 32% मार्क्स लाना जरूरी है। ऐसे 4000 स्टूडेंट्स को राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के तहत सेलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज समसा। दिस इज द ग्रुप क्रिएटेड, दिस इज अ फाउंडेशन created by the central government in place of SSA, रमसा एंड TE। TE होता है शिक्षक शिक्षा। ये ग्रुप से जिनके स्थान पर एक समसा नामक ग्रुप बनाया गया जो कि सभी राज्यों में समग्र शिक्षा अभियान के नाम से संचालित है। ओके, SSA और रमसा जो कि पहले SSA होता था 1 से 8 तक और रमसा होता था 9 से 12 तक के लिए। इनको इंक्लूड कर दिया गया और इंक्लूड करने के बाद में एक ग्रुप बना दिया समसा। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑल्सो अबाउट नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और बताने वाला हूँ आपको राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के। यू शुड हियर इट इन हिंदी फर्स्ट एंड देन आई विल ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। पहले मैं आपको इसको हिंदी में बताऊंगा, उसके बाद आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन आपको किस प्रकार से पूछा जा सकता है। कि कक्षा 11 और 12 के लिए 1250 रुपये प्रथमा छात्रवृत्ति मिलती है 10वीं पास करने के बाद में, है ना। और जो अंडर ग्रेजुएट रहता है अर्थात ग्रेजुएशन जब करता है और पोस्ट ग्रेजुएशन जब करता है उसको 2000 रुपये प्रति माह की राशि मिलती है।
और ये जो राशि है वो अधिकतम 10 महीने के लिए मिलती है। अगर पीएचडी के लिए छात्रवृत्ति को दे रहा है तो यूजीसी नॉर्म के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, नॉर्म्स हैं, उनके हिसाब से 10 माह के लिए छात्रवृत्ति मिलती है। नेक्स्ट बात कर रहा था साथियों में समसा के बारे में। समसा से पहले इसको आपको एक बार इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूं मैं। फॉर द 11th and 12th क्लास स्टूडेंट्स द स्कॉलरशिप इज प्रोवाइडेड 1250 rupees per month, whereas a graduate or post graduate during the graduation and post graduation 2000 rupees are provided or awarded or given the scholarship for 10 months, and for the PhD students according to the norms of universities, UGC, according to the norms of UGC, the scholarship is provided for the 10 months. Next, we are talking about SAMSA. What is SAMSA? समग्र शिक्षा अभियान. It was started 1st April 2018. It was launched 24th May by the Educational Department, Central Educational Department. The partnership of state and center is 60-40. 60% cooperation is the central government cooperates 60% funds for SAMSA. %60 funds are provided by SAMSA, whereas 40% funds are given by state government. Why is SAMSA established? SAMSA को क्यों स्थापित किया गया, SAMSA को क्यों बनाया गया? जैसा कि आप देख सकते हो ऐसे 1 से 8 तक के जो स्कूल्स थे उनका क्रियान्वयन करता था, उनके देख रेख, उनकी चीज़ों पर पूरी तरह से नज़र रखता था, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे स्कूल में अन्य प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बच्चों के लिए भौतिक सुख सुविधाएं हों। और जो रमसा होता था वो 9 से 12 तक के बच्चों के जो स्कूल्स थे उन पर नज़र रखता था। इन दोनों को मिलाकर के एक कर देने से एक चीज़ का फायदा हुआ कि इन स्कूल्स की देख रेख जब एक ही संस्था के हाथ में आ गई तो वो ज़्यादा इजी हो गया चीज़ों को करना, स्कूलों पे अच्छी तरह से नज़र रख पाना। नेक्स्ट, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दे आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ SAMSA आई एम डिस्कसिंग यू दैट फर्स्ट वन इज some characteristics, some qualities of SAMSA बोर्ड। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, छात्रों के सीखने के परिणामों को बढ़ावा देने का प्रयास, विद्यालय में सोशल और जेंडर गैप को कम करना, सभी स्तरों पर समता और समावेशिता को सुनिश्चित करना, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009 के तहत क्रियान्वयन में सहायक, शिक्षण प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में SCERT या डाइट का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन, खेल और शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना, शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण को सुदृढ़ करना। SAMSA के अंतर्गत कुछ कोर्स संचालित किए जाते हैं। इसका मेन जो मोटिव था, द इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन फॉर द स्टूडेंट्स, टू रिड्यूस द जेंडर एंड सोशल गैप बिटवीन द
इन द सोसाइटी। सोसाइटी में जो जेंडर गैप है और सामाजिक जो भेदभाव है उसको दूर करना, रिड्यूस करना, कम करना। इरेडिकेट, टू ट्राई टू इरेडिकेट द सोशल एंड जेंडर गैप। सभी स्तरों पर समता और समावेशिता को सुनिश्चित करना। ट्राई टू ऑल द लेवल्स, कम्युनिटी एंड कम्युनिटी फॉर द पीपल। अनिवार्य शिक्षा को बढ़ावा देना। अब अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ 2009 it was very necessary to provide the boys as well as girls free education. There are some nodal agencies which are try to make the SAMHSA strong and help SCRT and diet to improve them and strong them, as well as sports and physical education also included in SAMHSA to make the students strong as well as prepare a sports person for the society. Next one is this is the state government scheme. We are discussing about state government schemes. अब हम बात करने वाले हैं स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स की। आपने अब तक पढ़ी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। अब इसमें एक पॉइंट और था, वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन व्यावसायिक शिक्षा। After establishing SAMHSA, vocational education is focused more than enough. Vocational education पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है so that we can make the children mentally and economically strong. बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से उनको स्किल डेवलपमेंट योजना के तहत देश के विकास में भागीदार बनाने का प्रयास है। नेक्स्ट आता है स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, दिस इज सूर्य नमस्कार। व्हाट इज सूर्य नमस्कार? इट इज द हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। इट इज द हेल्थ रिलेटेड स्कीम। This is very important because it is a yoga scheme. We can say it yoga scheme. एक योगा की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चों को हेल्दी रखना, उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। It is started for the awareness of the health के बारे में जागरूक रखने का प्रयास किया गया सूर्य नमस्कार के माध्यम से। ये स्कीम जो शुरू की गई वो स्कूलों में सूर्य नमस्कार करवाया जाता है। 15 फरवरी 2024 से शुरू की गई। ये सूर्य सप्तमी वाले दिन शुरू की गई। इसके 12 चरण हैं, अर्थात सूर्य नमस्कार के अंतर्गत 12 योगा करवाए जाते हैं। देयर आर 12 योगाज इन दिस सूर्य नमस्कार। दिस वाज स्टार्टेड ऑन 15 फरवरी 2024 on the special day Surya Saptami. The first day it was started on 10:30 to 11. Next one, the motive, the only one is to make the Rajasthan healthy and pure and aware the students about their health. Next, no bag day. No bag day. This is very important in this government. No bag day, it was started by last government, but nowadays
There are each and every Saturday was has a special day according to no back day, but now it scheme is reduced. इस स्कीम को कम कर दिया गया है और एंड देयर आर 2 days in a month are distributed for no back day. नो बैक डे के लिए 2 दिन निर्धारित किए गए हैं, सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे, दूसरा और चौथा शनिवार, और इसके लिए ग्रुप्स भी बनाए गए हैं. देयर आर ग्रुप्स फॉर ईच क्लास. द क्लासेज आर डिवाइडेड इन दिस वे. फर्स्ट ग्रुप इज अंकुर ग्रुप फॉर क्लास फर्स्ट एंड सेकंड. अंकुर group for class first and second. Second group is name is Pravesh group for class third and fifth, and another one is Disha group for class 6 and 6 to 8. Next group is Kshitij group for class 9th and 10th, and Unnati group for class 11th and 12th. You can be asked, आपसे पूछा जा सकता है, अंकुर ग्रुप इज 4. अंकुर ग्रुप इज 4. डॉट दे दिया. फर्स्ट वन इज क्लास 9 to 10th, सेकंड क्लास 6 to 8, थर्ड क्लास 3 to 5, फोर्थ 1 और 2. आपसे पूछा जा सकता है कि अंकुर ग्रुप किसके लिए है. कक्षा 9-10 के लिए, 6 से 8 के लिए, 3 से 5 के लिए, या 1 से 2 के लिए. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. इन विच डे नो बैक डे इज ऑर्गेनाइज इन द स्कूल्स. व्हाट इज द थीम ऑफ द नो बैक डे स्कूल, नो बैक डे स्कीम. How many groups are in a no back day? Ankur, Pravesh, Disha, Kshitij and Unnati. There are 5 groups. Next scheme is Shri Krishna Bhog in MDM. MDM के अंतर्गत एक स्कीम शुरू की गई है जिसका नाम है श्री कृष्ण भोग, जो फाइनली आपको 5 अगस्त तक हर हाल में विद्यालय में आयोजित करनी थी. जो लास्ट डेडलाइन थी इसकी वो थी 5 अगस्त. साथियों, श्री कृष्ण भोग क्या है, ये क्यों शुरू किया, ये एक आस्था के साथ जोड़ने का प्रयास, साथ ही भामाशाहों को विद्यालय से जोड़ने का प्रयास. द गवर्नमेंट वांट्स टू कनेक्ट द भामाशाहs टू द स्कूल. The people who celebrate their birthdays, anniversary or other social programs in their village or in their colony, the government wants to come to invite them into school. उनको विद्यालय में आमंत्रित करवाना चाहती है. They should come to school and celebrate their happiness with the children of the school. सरकार चाहती है कि वो स्कूल में आएँ और अपनी खुशी को बच्चों के साथ शेयर करें, बच्चों के साथ मिलकर के बांटें, एंड मेक प्रिपेयर फूड फॉर द चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए भोजन तैयार करवाएं, बच्चों के लिए भोजन तैयार करें, और उस भोजन का नाम रखा उन्होंने श्री कृष्ण भोग. दिस इज द डिफरेंट वे ऑफ हैप्पीनेस. ये खुशी जाहिर करने का एक अलग तरीका है जो भामाशाहों को आकर्षित करेगा डेफिनेटली. नेक्स्ट स्कीम इज राजश्री स्कीम, द वेरी बिग एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम. दिस स्कीम कंटेन्स 50,000 रुपीज. इस स्कीम में 50,000 रुपये शामिल हैं. द टोटल अमाउंट ऑफ दिस स्कीम इज 50,000 रुपीज. दिस अमाउंट इज डिवाइडेड इन 6 इंस्टॉलमेंट्स.
इसकी 6 किस्त हैं। ये 50,000 रुपये जो कि राजश्री स्कीम है वो 6 किस्त में दिया जाता है। इसमें एक दूसरी योजना को इंक्लूड कर दिया गया है, वो है जनानी सुरक्षा योजना। जनानी सुरक्षा योजना को राजश्री योजना के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है और ये जो योजना शुरू हुई ये 1 जून 2016 को शुरू हुई। राजश्री योजना was started on 1st June 2016. Janani Suraksha Yojana also included in it. There are a certain amount of 50,000 rupees in this scheme. एक निश्चित राशि है, अनिश्चित सम है, वो है 50,000 रुपये। This 50,000 rupee sum is divided in 6 installments. ये जो 50,000 की राशि है वो 6 किस्तों में बांट दी जाती है। The first installment is given 2,500 rupees on the birth of a girl child. Either she born in a government hospital or private hospital. लड़की का जन्म चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, उसको पहली किस्त के तौर पर 2,500 रुपये दिए जाते हैं। द सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज गिवन ऑन हिज फर्स्ट एनिवर्सरी। जब उसका पहला जन्मदिन होता है, 1 साल पूरी होने पर लड़की को 2,500 रुपये की राशि और दी जाती है। द थर्ड इंस्टॉलमेंट इज गिवन टू द गर्ल ऑन हिज एडमिशन इन फर्स्ट क्लास इन गवर्नमेंट स्कूल। फर्स्ट क्लास में उसका एडमिशन होने पर सरकारी स्कूल में उसको 4,000 रुपये और दिए जाते हैं। 4,000 रुपये कब दिए जाते हैं? अगर उसका एडमिशन आप सरकारी स्कूल में करवा रहे हो तो। नेक्स्ट, द थर्ड इंस्टॉलमेंट इज गिवन ऑन व्हेन शी इज इन 6th क्लास। जब लड़की 6वीं क्लास में होती है तो उसको अगली किस्त दी जाती है, वो है किस्त है 5,000 रुपये। The third installment, the next installment is given to the girl in 10th class 11,000 rupees. जब लड़की 11वीं क्लास में होती है तो उसको 11,000 रुपये की, 10वीं क्लास में होती है तो उसको 11,000 रुपये की एक मुश्त राशि फिर से दी जाती है। And the final installment is given that girl on when she is in 12th class। जब लड़की 12वीं क्लास में पढ़ती है तो उसको एक मुश्त राशि मिलती है, वो है 25,000 रुपये की। This way, this scheme is very beneficial for the girls who born after 1st June 2016. They are eligible for the Rajshri scheme and the scheme is very important. The scheme is very important as well as if a couple has 2 girls, if a couple has 2 girls, he can take advantage of after the birth of both the girls। एक व्यक्ति जिसकी 2 बेटियां हैं, जो 1 जून 2016 के बाद जिनका जन्म हुआ है, वो उन दोनों के जन्म पर इस सुविधा का लाभ ले सकता है। तो ये 2 लड़कियों के लिए एलिजिबल है, एक दंपति के लिए। थैंक यू साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।